हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम HTML की कैनवास पे शेप्स में कैसे ग्रेडियंट फिल करते हैं ये डिस्कस करेंगे। ग्रेडियंट होता क्या है, कैसे ग्रेडियंट बनाया जाता है और ग्रेडियंट कलर फिल करने की नीड क्या होती है, ये सारा टॉपिक अपन इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट होगी वो प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में होगी, है ना। इसका मतलब है कि अगर एक सेशन हमने पढ़ा तो अगला सेशन उसके कनेक्टेड है, तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम बात करें आज के सेशन की, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट मेथड क्या होता है, कैसे हम इससे ग्रेडियंट बनाते हैं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि शेप्स कैसे बनती हैं, कैनवास क्या होता है, कैनवास पे डिफरेंट डिफरेंट सर्कल शेप्स ये कैसे बनाई जाती है। तो ये सब चीज़ का नॉलेज होगा तो और इजीली आप इस ऑनगोइंग टॉपिक को समझ पाओगे। ठीक है, अभी के लिए हम फोकस करेंगे किस मेथड पे कि क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट मेथड को कैसे यूज़ करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो अगर अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को। बात करें क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट मेथड की, तो ये क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जो डिफाइन करता है एक लीनियर ग्रेडियंट को। ठीक है, तो जब भी आपको ग्रेडियंट कलर, आप लोगों ने देखा होगा जब 2 या 3 कलर को ब्लेंड करके हम एक नया कलर क्रिएट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। ठीक है, तो अब अगर आपको उसको लीनियर ग्रेडियंट बनाना है तो लीनियर ग्रेडियंट चेंजेस द कलर अलोंग द लीनियर पैटर्न। मतलब ये क्या करता है, एक लीनियर पैटर्न को फॉलो करता है और लाइन के अकॉर्डिंग ही कलर को चेंज करता है। अब ये कैसे कैसे हो सकता है, हॉरिजॉन्टली हो सकता है, वर्टिकली हो सकता है, डायगोनली हो सकता है। ठीक है, और इस मेथड को यूज़ करने के लिए हम इसमें कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे x0, y0, x1, y1। तो जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो क्या डिनोट करता है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टार्ट पॉइंट। सेकेंड जो होता है वो डिफाइन करता है y कोऑर्डिनेट ऑफ स्टार्ट पॉइंट। थर्ड डिफाइन करता है x कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट एंड फोर्थ डिफाइन करता है y कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो हम पैरामीटर्स पास करते हैं किसमें, क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट मेथड में। अब इसके साथ में हमें एक और मेथड यूज़ करना होता है जो होता है ऐड कलर स्टॉप। ये क्या करता है, ये कलर के स्टॉप्स को बताता है कि कौन सा कलर कहाँ पे स्टॉप होना चाहिए, क्या क्या उसके पैटर्न होंगे, है ना। और ये भी ग्रेडियंट के साथ में यूज़ होता है और इसमें वैल्यू जो पास हम कर सकते हैं वो होती है 0 या 1। ठीक है, तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली और बेटर वे में समझ में आएगी। तो अपन एक काम करते हैं, पहले एक कैनवास ड्रॉ करते हैं, कैनवास ऐड करते हैं और उस कैनवास पे फिर हम ग्रेडियंट कलर बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक हेडिंग डालेंगे H2 और हमारा आज का मेन जो टॉपिक रहेगा वो है क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट मेथड। ठीक है, तो उसको सेम केस में लिखते हैं जैसा स्क्रिप्ट में हमें लिखना होता है, क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट मेथड। ठीक है, ये हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा, क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट मेथड। अब इसके हेडिंग के बाद में डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे अपन एक कैनवास बनाते हैं। तो यहाँ लिख दिया मैंने कैनवास। इस कैनवास को हाइट और विड्थ दे देते हैं। तो यहाँ पे पहले आईडी सेट करेंगे, आईडी में मैंने दे दिया कैनवास 1। फिर इसकी हाइट विड्थ सेट होगी, तो विड्थ में दे देते हैं 600 पिक्सल्स और इसके बाद देंगे अपन क्या, हाइट में आ जाएगा 300 पिक्सल्स। ठीक है, अभी आपको इस पर कोई भी आउटलाइन नहीं दिख रही क्योंकि अभी तक हमने इस पर बॉर्डर अप्लाई नहीं किया, बट एक्चुअल में जो हमारा पैटर्न है या कैनवास है वो बन चुका है। तो उसको शो करने के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर। बॉर्डर में क्या आ जाएगा, 5px सॉलिड ब्लैक। तो ब्लैक कलर का एक बॉर्डर जो है वो हमारे को यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल था। अब क्या करना है, कैनवास ऐड हो गया, अब इस कैनवास को कनेक्ट करना है स्क्रिप्ट से। तो उसके लिए अपन यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट। ठीक है, इस स्क्रिप्ट में हम डालेंगे क्या, एक वेरिएबल वेयर सी और इसके अंदर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, कैनवास 1 जो हमारी आईडी है, जिसके बेसिस पे हम अपने स्क्रिप्ट को कनेक्ट कर रहे हैं इस एलिमेंट से, कैनवास 1 वाली आईडी को।
ठीक है, अगर आप यहाँ पे नेम कुछ और लिखते हो तो वही सेम नेम आपको यहाँ भी मेंशन करना है, अदरवाइज वो कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में हम यूज़ करते हैं where ctx, जो क्या करता है, कनेक्ट करता है आपके 2D डायमेंशनल शेप को। तो मैंने यहाँ लिख दिया where ctx c.get context, और यहाँ पे आ जाएगा 2D। तो ये 2D क्या डिफाइन करता है, 2 डायमेंशनल। तो जब भी आपको 2 डायमेंशनल मेथड टूल्स यूज़ करने होंगे तो आप इस ctx का वहाँ पे यूज़ करोगे। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको अपन सिंपली सेव करते हैं, और सेव करने के बाद में वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे कुछ भी आउटपुट शो नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया। अब करते हैं अपन अपने ग्रेडियंट को क्रिएट। तो यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, और स्क्रिप्ट में है हम, तो स्क्रिप्ट में डबल स्लैश से कमेंट आएगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम ग्रेडियंट को बनाएंगे और फिर उस ग्रेडियंट का यूज़ करेंगे। तो ग्रेडियंट बनाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है कॉन्स्ट कीवर्ड। ठीक है, कॉन्स्ट, और इसके साथ में लिखना है कोई भी नेम आप दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया ग्रेड, ग्रेडियंट का शॉर्टकट ग्रेड। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे ctx डॉट, और इसके बाद में क्रिएट लीनियर LINEAR कैपिटल GRADIENT ग्रेडियंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 4 पैरामीटर्स इसको देने होते हैं, स्टार्ट पॉइंट ऑफ x कोऑर्डिनेट, स्टार्ट पॉइंट ऑफ y कोऑर्डिनेट, एंड पॉइंट ऑफ x कोऑर्डिनेट और एंड पॉइंट ऑफ y कोऑर्डिनेट। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इस तरह से 0 0 280, 0। अब ये वैल्यूज़ कहाँ से आई, कैसे डिसाइड की, ये सब मैंने इंटरनेट के थ्रू रेफरेंस लेके देखा कि कौन सा लीनियर ग्रेडियंट का कोऑर्डिनेट बेस्ट है, और वहाँ पे से मैंने ये यूज़ करा। ठीक है, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो डिफरेंट वैल्यू सेट करके, जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है। बट अभी के लिए अपन सिंपल ये वाली वैल्यूज़ लेके चलेंगे 0 0 280 0। ठीक है, ये करने के बाद में हमें क्या करना है, अब इसके स्टॉप कलर ऐड करने हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें स्टॉप चाहिए। तो उसके लिए लिखेंगे ग्रेड डॉट, और यहाँ लिखेंगे स्टॉप। ठीक है, स्टॉप के बाद में आ जाएगा कलर, ऐड कलर स्टॉप। यहाँ पे आपने लिखा ग्रेड, ग्रेड के बाद लिखेंगे ऐड डॉट, नहीं ऐड कलर स्टॉप, और यहाँ लिखेंगे 0, लाइट ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दे दिया कलर की कौन से कलर में हमें इसको सेट करना है। ठीक है, तो ये एक हो गया हमारा एक स्टॉप कलर का। सिमिलरली ग्रेड डॉट ऐड कलर स्टॉप, यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं 0.5। ठीक है, मैं पहले वैल्यूज़ डाल रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि वैल्यूज़ का मीनिंग क्या है। यहाँ हमने दे दिया येलो। ठीक है, फिर हम देते हैं ग्रेड डॉट ऐड कलर स्टॉप, यहाँ आएगी वैल्यू 1, डार्क ब्लू। अब हमें सबको पता है कि जो जावास्क्रिप्ट है वो केस सेंसिटिव है, तो अगर आप यहाँ पे कोई भी लेटर स्मॉल में लिखा तो आपको एज इट इज़ स्मॉल में ही लिखना होगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ तक हमने क्या कर दिया, अपने ग्रेडियंट को क्रिएट कर लिया। अब इसको यूज़ करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कमेंट और फिल रेक्टेंगल विद ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये अभी तक तो क्या करा, खाली ग्रेडियंट को बनाया। अब इसको यूज़ करेंगे अपने रेक्टेंगल के लिए, तो एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं और उसमें फिल कर देते हैं। तो ctx डॉट फिल स्टाइल, यहाँ पे आ जाएगा ग्रेड। हर बार नॉर्मल कलर लिखते थे, इस बार यहाँ पे ग्रेड डाल दिया, और यहाँ लिखा ctx डॉट फिल रेक्ट, और इस फिल रेक्ट में वैल्यू डाल देते हैं 10, 10, 280, 130। ठीक है, इतना करके इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। ओके, फिल रेक्ट हमने डाला, मे बी यहाँ पे कोई स्पेलिंग इशू है, अदरवाइज वो वहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होता। तो एक बार ऊपर से वापस स्टार्ट करते हैं। सी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कैनवास, कैनवास 1 सही है। फिर हमने डाला ctx सी डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट 2D, यहाँ तक सब सही है। फिर लिखा कॉस्ट ग्रेड ctx डॉट क्रिएट, क्रिएट में C स्मॉल रहेगा, CREATE, फिर कैपिटल LINEAR, कैपिटल GRADIENT, इसकी वैल्यूज आएगी 0 0 280 0। फिर हमने लिखा ग्रेड डॉट ऐड कलर स्टॉप,
कैपिटल एस कैपिटल सी और यहाँ पे वैल्यू दे दी 0 और लाइट ब्लू। उसी तरह से येलो 0.5 के साथ में, 1 डार्क ब्लू के साथ में, और यहाँ पे हमने लिखा फिल स्टाइल। फिल स्टाइल में हमने कैपिटल की जगह स्मॉल एस लिख दिया, इस वजह से ये एरर कर रहा है। तो यहाँ कैपिटल लिख के देखते हैं, सेव करते हैं। ओके ठीक है, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे ये ओके ऑलराइट। तो यहाँ पे हमने मिस्टेक क्या किया है कलर में, यहाँ पे हमने लिखा था डार्क ब्लू और वो के ऐड नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये एरर दे रहा। तो अब इसको कर देते हैं डार्क ब्लू, सेव किया, रिफ्रेश किया। रिफ्रेश के बाद में आप देखोगे एक ग्रेडियंट बना, बट वो प्रॉपर नहीं बन रहा, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज हुआ है वैल्यू में। इसको बैक करते हैं, यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अभी तक कुछ नहीं आ रहा। अब यहाँ पे डार्क ब्लू डालेंगे, सेव करेंगे, तो अब देख रहे हो आप एक प्रॉपर ग्रेडियंट हमारा जो है वो ऐड हो चुका। मिस्टेक कहाँ थी, हमने डार्क ब्लू में स्पेलिंग मिस्टेक किया था, इस वजह से ये एरर दे रहा था। ठीक है, तो अब फटाफट से इसके पैरामीटर समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ तक का प्रोसेस आपको काफ़ी बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ सेशन में, तो आई होप वो क्लियर हुआ होगा। यहाँ से हम लीनियर ग्रेडियंट को क्रिएट करते हैं, किस मेथड से, क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट मेथड से। वहाँ पे वैल्यूज़ क्या क्या आ गई, 0 0 280 0। ये आप इंटरनेट से निकाल सकते हो या खुद से भी आइडिया लगा सकते हो कि कैसा ग्रेडियंट आपको चाहिए और उस अकॉर्डिंग बना सकते हो। फिर हम यहाँ पे देते हैं कलर स्टॉप। 0 मतलब स्टार्टिंग में, अब 0 मीन्स स्टार्टिंग लाइट ब्लू, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में लाइट ब्लू कलर रहेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर इस जगह पे हम रेड कर देते तो क्या वो रेड हो जाएगा, देखते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब आप देख रहे हो स्टार्टिंग में जो है वो रेड कलर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट कौन दिखा रहा है, 0, ये ऑफसेट वैल्यू स्टार्टिंग है। 0.5 में हमने डाल दिया येलो, तो वो क्या कर रहा है, मिडिल में आ जाएगा 0.5। उसी तरह से हमारे पास है 1 क्या शो कर रहा है, डार्क ब्लू, तो यहाँ पे डार्क ब्लू आ जाएगा। ठीक है, इन केस अगर आपको येलो वाला पार्ट नहीं चाहिए तो आप सिंपली इसको रिमूव करो, सेव करो, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करो, तो आपको स्टार्टिंग में रेड, एंड में ब्लू, ये एक लीनियर पैटर्न में चल रहा है, मतलब एक सिक्वेंशियल लाइन के पैटर्न में, और इसीलिए हमने इसमें ये चीज़ ऐड करके देखी। ठीक है, तो रेड, येलो और ब्लू से हमने ये 3 स्टॉप कलर ऐड करे, और यहाँ तक सिर्फ हमने कलर को ऐड ब्लेंड कराया और ग्रेडियंट बनाया जो स्टोर हो गया ग्रेड में, और फिर उस ग्रेड को हमने यूज़ किया किसके साथ में, फिल रेक्ट के साथ में, जब भी हमें फिल स्टाइल में ग्रेड फिल करना था। ठीक है, तो वो रेक्टेंगल जो है वो फिल अप हो गया। क्लियर, तो इस तरह से जब भी आपको एक लीनियर ग्रेडियंट क्रिएट करना है तो आप क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट मेथड का यूज़ करोगे, और उस मेथड को यूज़ करके आप अपना जो कलर है वो अपने शेप में फिल करोगे। ठीक है, तो आई होप ये पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।